हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब अभी देख रहे हैं कि मैं बहुत ही हैवी साड़ी पहनी हूँ, तैयार हूँ। हमेशा जो अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो उस टाइम पे इतना सब कुछ नहीं पहनी हुई रहती है, इतनी हैवी इयरिंग। सो आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैं आप सबसे बाद में बताऊँगी कि मैं आज इस तरह से क्यों रेडी हूँ, इतना सब कुछ क्यों पहन रखी हूँ। इससे पहले आज का जो मैं नाश्ते में बनाई हूँ वो शेयर कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये जो रेसिपी है, मैं प्रिया दीदी के ब्लॉग देख करके सीखी हूँ। उन्हीं से ही बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि क्या आज मैं नाश्ते में बनाई हूँ, क्या प्रिया दीदी से मैं सीखी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रिया दीदी के स्टाइल में चाट। सबसे पहले मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ। जब कढ़ाई गर्म होगी तब इसमें 4-5 चम्मच तेल डालेंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के रखी हुई, 3-4 टमाटर काट के रखी हुई हूँ और मटर और आलू उबाल करके रख ली हूँ। तेल अभी 4-5 चम्मच डाल दी हूँ और यहाँ पे प्रिया दीदी जीरा भी डालती हैं, पर मैं शायद भूल गई थी, नहीं डाली। और अब प्याज डाल रही हूँ और इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब 1 चम्मच के जितना मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैं पेस्ट इकट्ठे रखती हूँ। प्रिया दीदी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च काट करके डाली थी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रखी थी। थोड़ा सा टमाटर पका लेने के बाद इसमें डाली हूँ हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ नमक, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के जितना गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला। प्रिया दीदी यही सब्ज़ी मसाला और गरम मसाला ही डाली थी। और इसके बाद इसमें खटापन के लिए डाली थी पानी पूरी का जो पानी होता है वो तो नहीं है, तो इसके जगह पे मैं आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ और सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके भून ली हूँ। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, किनारे से तेल आने लगे थे, तब जा कर के मैं उबले हुए आलू और मटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब मिक्स कर रही थी तो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो फिर से बड़ी कढ़ाई में डाल करके इसमें मैं पानी डाल दूँगी। बड़ी कढ़ाई में लेकर के इसमें पानी डाल दी हूँ और जो आलू बड़े बड़े ज़्यादा लग रहे हैं उसे मैं अलग से निकाल के मसल ले रही हूँ। और मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ, ज़्यादा ग्रेवी रखना है क्योंकि इसे मैं कचौड़ी के साथ खाने वाली हूँ। और बाकी के मैं ज़्यादा इसलिए बनाई हूँ कि दोपहर में फिर इसी का चाट बना करके भी खा लूँगी। चाट बनाने के लिए सिर्फ यही लेंगे और ऊपर से धनिया पत्ती और हरी मिर्च चाट मसाले से गार्निश कर लेंगे। ये वाली एक बार और मैं बनाई थी और उस बच गई थी तो रोटी के साथ खाई थी तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस टाइम पे सुबह नाश्ते में इसे बना रही हूँ कचौड़ी के साथ खाने के लिए। आप सभी एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर चटपटा खाना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। जो मैं आलू रखी थी उससे भी मिक्स कर दे रही हूँ मसल करके और इस पर ढक करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तब तक मैं कचौड़ी के लिए आटा लगा ले रही हूँ, तो इसमें आटा निकाल ली हूँ और इसमें जमाइन और मंगरेला डाली हूँ, नमक डाली हूँ और 3-4 चम्मच के जितना घी डालूँगी और इसे सिंपली थोड़ा सा जैसे गूँथते हैं आटा वैसे गूँथ लेंगे। जैसे रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा आटा गूँथेंगे। और ये अब बनके तैयार हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्या हो रहा है? वो हम तो छोटा है, आप तो बड़े हो, आप क्यों बदमाशी कर रहे हो? क्या हो रहा हो? खेल रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है? बाप रे, पूरा का पूरा भीग गया है। मतलब पानी रखेंगे तो आप ऐसे करोगे? ओम, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? भीग गया ना? हेलो दीदी, हेलो देखिए ये पानी गेम आगे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। दोनों को
सब देख लिए मेरे दोनों बच्चों की शरारत। अभी मैं छत पे आई थी कि ब्लॉग शुरू करेंगे, तब तक इन लोग का ये बदमाशी। फिर इन दोनों का कपड़ा चेंज की, उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। शाम के 5 और मैं इस टाइम पे लेट से सोने और लेट से उठने की आदत हो गई है, तो थोड़ा सा सुबह उठने में टाइम लगता है। तो सुबह 8 बजे के टाइम मैं उठी थी और फिर चाय पानी के बाद नाश्ता वास्ता में मुझे 12 बज गए थे। नहा धो करके मतलब नहाई धोई, पूजा पाठ की, उसके बाद खाना खाई तो लगभग 2 बज गए थे। और 2 बजे के बाद मैं रेडी हुई हूँ। तब तक मेरे हबी को कुछ काम था बाहर, तो वो काम के लिए बाहर चले गए हैं। तब से मैं रेडी होके बैठी हूँ उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं कभी भी अपने एनिवर्सरी पे केक नहीं काटी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक गाँव से हूँ और गाँव में ही शादी हुई है। तो मेरे हबी बहुत मतलब शर्मीले स्वभाव के हैं। फर्स्ट टाइम पे जब मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो केक काटने के लिए मेरी बड़ी ननद वहीं पे थी। वो बोली केक काटो दोनों, अच्छा लगेगा। पर मेरी हबी बोली नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे शर्म आती है। तो उसके बाद फिर 3 साल शादी के शुरुआती 3 साल मैं ससुराल में रही थी और 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ अपने होम टाउन में। ससुराल से ज़्यादा नहीं हूँ, होम टाउन में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे भी बस यहाँ ससुराल में रहती थी तो खाना पीना बना करके मंदिर जाती थी, और यहाँ आने पे सिर्फ यही चेंज हुआ है कि सुबह नहा धो करके मंदिर जाती थी। मंदिर जाने के बाद वहाँ से आती थी तो कुछ बनाती थी, खाती थी, कुछ खा पी के आती थी, या कुछ बनाती थी। या बहन, एक बार पिछले साल मेरी बहन थी तो वो खाना बना के रखी हुई थी। मैं, अंश और नहीं, पिछले साल मैं मायके में थी। पिछले साल मायके में थी तो वहाँ पे मैं पूजा की थी और मेरी दोनों बहनें सरप्राइज़ प्लान की थी और वो दोनों केक मंगवाई थी काटने के लिए। मैं बोल रही थी कि नहीं, फर्स्ट टाइम केक भी काटना है और वो भी हबी के बिना तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वो बोली नहीं दी, मैरिज एनिवर्सरी तो आपकी भी है ना, तो शुरुआत कभी से भी हो सकता है। सो वो दोनों सरप्राइज़ प्लान की थी, केक मंगवाए थे। पिछले साल मैं केक काटी थी। उसके पहले वाले साल में मेरी बहन यहाँ पर थी तो मैं गई थी मंदिर, और मैं, हबी और अंश, और वो खाना बना के रखी हुई थी। और रात में हम लोग डिनर के लिए बाहर जाते थे। इस तरह से मैरिज एनिवर्सरी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। इस साल में लॉकडाउन है और ये मेरी शादी की मतलब मेरी शादी के 6 ईयर कंप्लीट हो गए। ये मैरिज एनिवर्सरी में मैं कुछ हमेशा न्यू लेती थी, पहनती थी, पर इस टाइम पे कुछ नहीं ले पाई। ये बोले थे जा कर के लिए आना, क्योंकि अभी सिर्फ 1-2 दिन लिमिटेड है, बस 1-2 दिन के ही वो कपड़े की दुकान वगैरह खुलते हैं, मॉल तो भी खुलते नहीं। तो ऐसे में मैं नहीं गई। और साड़ी वगैरह मुझे अपने मायके के जो लोकल मार्केट है वहाँ का पसंद होता है। मैं ज़्यादातर अगर साड़ी लेना हो तो मैं वहीं से लेती हूँ। तो साड़ी लेने के लिए सोच रही थी इस टाइम पे, तो इस बार नहीं ली और सोची क्या पहनूँ। तो ये साड़ी मुझे जब मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी की मैं शादी होकर के आई थी ससुराल, और पहली बार जब मायके जा रही थी तो मायके पहन के जाने के लिए मुझे ये साड़ी मेरे हबी ला करके दिए थे, वो खुद ही पसंद किए थे। तो ये साड़ी है और इसका ब्लाउज भी जिस तरह की ये साड़ी है उसका पूरा लुक मैं दिखा दूँगी। इसकी वीडियो शूट की हूँ और मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, आप सब देख लीजिएगा। तो इसका ब्लाउज भी सेम जैसी साड़ी है उसी तरह की है, वर्क वाली। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा नया लुक देते हैं। और इस पर किसी दूसरे साड़ी की ब्लाउज मैं इस तरह का ब्रोकेड है, प्लेन सा है, उसका मैं इस पर पेयर की हूँ। आप सब बताइएगा ये मेरा कॉम्बिनेशन जो मैं बनाई हूँ दोनों का कैसा लग रहा है, कैसा मेरा लुक कैसा लग रहा है ये साड़ी के साथ में। सो फिर चलते हैं कि सब मैं बताती हूँ कि और मैरिज एनिवर्सरी में करती थी। तो मंदिर से आती थी, पूजा पाठ कर लेने के बाद यहाँ पे जहाँ मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, वहाँ बिल्डिंग में और आसपास जिनसे मतलब अच्छी खासी बातचीत होती है, उनके यहाँ सिर्फ मिठाई पहुँचाती खुद। इस बार देखिए क्या होता है, इस बार बोले वो मिठाई भी लेके नहीं आया, बोले कि जा रहा तो मिठाई ले आया। इस बार मिठाई भी बहुत मतलब सुधा का ही सिर्फ मिठाई मिल पा रहा है, मिठाई की दुकान भी नहीं खुल रही है। तो डेयरी प्रोडक्ट जहाँ सुधा पार्लर है वहाँ पे मिठाई मिल जा रही है, तो वहीं पर से लेके आते हैं। तो मिठाई अभी लेके आए नहीं कि मैं देनी चाहूँ सबको। बहुत कुछ सोच के रखे थे इस बार मैरिज एनिवर्सरी पे कि यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं है। तो सुबह से जो मैं बताई सिर्फ नाश्ता बनाई, सब लोग नाश्ता किए, मैं पूजा की और उसके बाद खाना खाने के बाद रेडी हुई हूँ। उनके साथ पिक लेनी थी पर ये अभी काम से गए हुए अभी तक आए नहीं हैं। मैं अभी ऐसे ही बैठ के बोर हो रही थी, सोचिए आप लोग से बात करूँ, शेयर करूँ। देखती हूँ कब आते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग ये मेरी पूरी साड़ी का लुक देख लीजिए। इसके बाद अभी तुरंत थोड़ी देर में ही आ गए थे, तो हम लोग पिक लेते हैं और उसके बाद मैं रात के खाना बनाने में व्यस्त हो जाती हूँ क्योंकि इनके दोस्त भी आने वाले थे। मैं मसाला पनीर, आलू मटर और लच्छा पराठा बनाई थी।
वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसी टाइम सारी फ्रेंड और फैमिली का फ़ोन आने लगा, क्योंकि मैं इनके साथ की पिक स्टेटस लगाई थी और फेसबुक पे भी डाली थी। तो सभी लोग जो देख रहे थे कॉल कर रहे थे कि वो आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। और इनके दोस्त जब रात में डिनर के लिए आए थे तो केक भी लेकर के आए थे हम दोनों से कटवाने के लिए। तो लच्छा पराठा मैं बना रही थी, तो सोची गरम गरम सबको लच्छा पराठा खिला देती हूँ, उसके बाद केक काटेंगे। और उस टाइम पे अंधड़ और बारिश होने लगी, तो बस किसी तरह से जल्दी जल्दी हो गई और ठीक से शूट नहीं हो पाया। ओम भी रोने लगा, तो बस थोड़ा सा मैं पिक लगा दी हूँ। और ये मैं रात का जो डिनर बनाई थी वो दिखा रही हूँ। और अभी लगभग 10 बज रहा था, 10 से 11 बज रहा था रात का, तब मैं ये खाना खाने के लिए खुद का खाना निकाली थी। तो ये था मेरा छोटा सा मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।